ये कहानी बांदकपुर की है। छोटा सा गांव कृषि और अनाज मंडी के लिए जाना जाता है। बांदकपुर के बाजार में बहुत सी दुकानें हैं। उनमें एक दुकान बबलू अंडे वाले की है। रोज की तरह आज भी यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी है। बबलू, मुझे 2 कच्चे अंडे देना। मुझे एक ऑमलेट बना दो। बबलू, मुझे हाफ फ्राई ऑमलेट देना। भाई तो आराम से बैठ जाओ, मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। बबलू एक अंडा निकालकर ऑमलेट बनाने के लिए उसे गर्म तवे पर फोड़ता है। अंडे से एक छोटी चुड़ैल निकलती है और गर्म तवे पर चलने लगती है। वो कूदकर नीचे आ जाती है और हंसते हुए अपना रूप बड़ा करती है। उसे देखकर सब हैरान होते हैं और डरकर भागते हैं। चुड़ैल बबलू का गला दबाकर वहीं मार देती है। अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाती है और हंसते हुए कहती है, अब ये दुनिया मेरी है। मैं तुम लोगों को अंडे खिलाऊंगी। चुड़ैल के अंडे, आओ मेरे पास आओ। चुड़ैल को देखकर बाजार में भगदड़ मच जाती है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। चुड़ैल सूनी सड़क पर बबलू का अंडे का ठेला ढकेलती हुई चली जाती है। गांव वाले सरपंच से आकर मिलते हैं। ये अपने गांव में क्या हो रहा है? एक दिन में लगातार 3 मौतें। सरपंच जी, इसे हत्या कहिए, हत्या। लेकिन ये हत्या किसने की है? पूरे गांव को पता है ये हत्या अंडे की चुड़ैल कर रही है। हाँ सरपंच जी, बबलू की हत्या मैंने अपने आंखों से देखी है। सरपंच जी, अब हम क्या करें? अंडा खाना छोड़ दें? घबराओ नहीं, मैंने पुलिस से बात की है। घटना कोई भी हो, कहीं भी हो, उसमें पुलिस की छानबीन जरूरी होती है। यहाँ भी पुलिस अंडे वाली चुड़ैल का रहस्य जानने के लिए रज्जाक सेठ के पोल्ट्री फार्म तक पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इस घटना की हमें कोई जानकारी नहीं है। अंडे की चुड़ैल से हमारा क्या संबंध? तुम्हारा संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारे पोल्ट्री फार्म का संबंध जरूर है। वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? अभी तक जितने अंडों से चुड़ैलें निकली हैं, वो सब यहीं के अंडे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। तुम्हें इस पोल्ट्री फार्म की सारी मुर्गियों को मारना होगा, सभी अंडों को जलाना होगा और ये पोल्ट्री फार्म भी कुछ दिनों के लिए बंद रखना पड़ेगा। इससे मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? पुलिस करेगी। जब तक केस सुलझ नहीं जाता, तुम्हें ये पोल्ट्री फार्म बंद करना होगा। इंस्पेक्टर दबंग अंदाज में रज्जाक को धमकी देकर चला आता है। तभी गांव वालों को एक मुनादी सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, थाने के कोतवाल साहब का आदेश है कि गांव में अंडे की चुड़ैल के आतंक से बचने के लिए आप सबको कुछ दिनों के लिए अंडा खाना मना है। आज से इस गांव में कहीं भी कोई भी अंडा नहीं मिलेगा। अगले आदेश तक सबको इस नियम का पालन करना होगा। सुनो सुनो सुनो। अरे ये कैसा आदेश है? अब हम अंडा नहीं खाएंगे? मुर्गी भी नहीं खाएंगे। इसमें बेचारी मुर्गियों का क्या कसूर है? इस चुड़ैल को अंडे से निकलने की क्या जरूरत थी? भैया, थानेदार का आदेश है तो मानना पड़ेगा। अंडे की चुड़ैल का सुराग ढूंढते ढूंढते इंस्पेक्टर तांत्रिक बाबाओं को लेकर रज्जाक सेठ के पोल्ट्री फार्म पहुंचता है। तांत्रिक बाबा पोल्ट्री फार्म के दोनों तरफ अपना अपना आसन जमाते हैं। यज्ञ में आग जलाते हैं। मंत्रों से फूंका हुआ धुआं उठाते हैं। धुआं पोल्ट्री फार्म के चारों तरफ फैल जाता है। दोनों तांत्रिक बाबा यज्ञ के धुएं के साथ मंत्रों की ध्वनि तेज करते हैं। इस धुएं से पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां परेशान होती हैं और उन मुर्गियों में से 3 मुर्गियां उड़कर बाहर आती हैं। अपना रूप बदलकर चुड़ैल बनती हैं। दोनों तांत्रिक अपनी शक्ति से उन्हें कैद कर लेते हैं, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। इंस्पेक्टर, सरपंच, रज्जाक और गांव वाले भी उनके पास आते हैं। मुर्गी से अंडा, अंडे से चुड़ैल, ये रूप बदलने की कला कहाँ से सीखी तुम चुड़ैलों ने? हम चुड़ैले आसानी से मुंह नहीं खोलती। हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगी तो मारी जाओगी। बताओ, तुम्हारे खेल के पीछे कौन है? तुम इस गांव के लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? हमने किसी को परेशान नहीं किया। लोगों को मारना हमारा काम है।
तो फिर हमारी आदत भी देखो। दोनों तांत्रिक अपनी शक्ति से चुड़ैलों पर हमला करते हैं। चुड़ैलों पर आग की बारिश होने लगती है और वो जलते हुए चिल्लाती हैं। रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताती हूँ। इस खेल के पीछे तुम्हारे गांव के सरपंच का हाथ है। सरपंच ने हमसे ऐसा करने के लिए कहा। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुड़ैलों की बात पर कौन विश्वास करता है? इंस्पेक्टर साहब, सरपंच को पकड़ लो। इंस्पेक्टर सरपंच को पकड़ लेता है। चुड़ैल, अपनी कहानी पूरी करो। सरपंच इस गांव में अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता था। इसके लिए उसने चुड़ैलों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था और अब सरपंच का भांडा फूट गया है। अब हमें जाने दो तांत्रिक। कैसे जाने दो चुड़ैल? तुमने इस गांव में 3 लोगों की हत्या की है, उसकी सजा तो मिलेगी ना। दोनों तांत्रिक मंत्र पढ़कर अपनी शक्ति से दोनों चुड़ैलों पर वार करते हैं और दोनों चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाती हैं। इंस्पेक्टर सरपंच को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देता है। रज्जाक सेठ का पोल्ट्री फार्म फिर से चलने लगता है। बांदकपुर गांव में अंडे की चुड़ैल का भय खत्म हो जाता है। बाजार में फिर से रौनक आ जाती है और गांव वाले खुशहाल हो जाते हैं। ये कहानी बांदकपुर की है। छोटा सा गांव कृषि और अनाज मंडी के लिए जाना जाता है। बांदकपुर के बाजार में बहुत सी दुकानें हैं। उनमें एक दुकान बबलू अंडे वाले की है। रोज की तरह आज भी यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी है। बबलू, मुझे 2 कच्चे अंडे देना। मुझे एक ऑमलेट बना दो। बबलू, मुझे हाफ फ्राई ऑमलेट देना। भाई तो आराम से बैठ जाओ, मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। बबलू एक अंडा निकालकर ऑमलेट बनाने के लिए उसे गर्म तवे पर फोड़ता है। अंडे से एक छोटी चुड़ैल निकलती है और गर्म तवे पर चलने लगती है। वो कूदकर नीचे आ जाती है और हंसते हुए अपना रूप बड़ा करती है। उसे देखकर सब हैरान होते हैं और डरकर भागते हैं। चुड़ैल बबलू का गला दबाकर वहीं मार देती है। अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाती है और हंसते हुए कहती है, अब ये दुनिया मेरी है। मैं तुम लोगों को अंडे खिलाऊंगी। चुड़ैल के अंडे, आओ मेरे पास आओ। चुड़ैल को देखकर बाजार में भगदड़ मच जाती है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। चुड़ैल सूनी सड़क पर बबलू का अंडे का ठेला ढकेलती हुई चली जाती है। गांव वाले सरपंच से आकर मिलते हैं। ये अपने गांव में क्या हो रहा है? एक दिन में लगातार 3 मौतें। सरपंच जी, इसे हत्या कहिए, हत्या। लेकिन ये हत्या किसने की है? पूरे गांव को पता है ये हत्या अंडे की चुड़ैल कर रही है। हाँ सरपंच जी, बबलू की हत्या मैंने अपने आंखों से देखी है। सरपंच जी, अब हम क्या करें? अंडा खाना छोड़ दें? घबराओ नहीं, मैंने पुलिस से बात की है। घटना कोई भी हो, कहीं भी हो, उसमें पुलिस की छानबीन जरूरी होती है। यहाँ भी पुलिस अंडे वाली चुड़ैल का रहस्य जानने के लिए रज्जाक सेठ के पोल्ट्री फार्म तक पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इस घटना की हमें कोई जानकारी नहीं है। अंडे की चुड़ैल से हमारा क्या संबंध? तुम्हारा संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारे पोल्ट्री फार्म का संबंध जरूर है। वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? अभी तक जितने अंडों से चुड़ैलें निकली हैं, वो सब यहीं के अंडे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। तुम्हें इस पोल्ट्री फार्म की सारी मुर्गियों को मारना होगा, सभी अंडों को जलाना होगा और ये पोल्ट्री फार्म भी कुछ दिनों के लिए बंद रखना पड़ेगा। इससे मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? पुलिस करेगी। जब तक केस सुलझ नहीं जाता, तुम्हें ये पोल्ट्री फार्म बंद करना होगा। इंस्पेक्टर दबंग अंदाज में रज्जाक को धमकी देकर चला आता है। तभी गांव वालों को एक मुनादी सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, थाने के कोतवाल साहब का आदेश है कि गांव में अंडे की चुड़ैल के आतंक से बचने के लिए आप सबको कुछ दिनों के लिए अंडा खाना मना है। आज से इस गांव में कहीं भी कोई भी अंडा नहीं मिलेगा। अगले आदेश तक सबको इस नियम का पालन करना होगा। सुनो सुनो सुनो। अरे ये कैसा आदेश है? अब हम अंडा नहीं खाएंगे? मुर्गी भी नहीं खाएंगे। इसमें बेचारी मुर्गियों का क्या कसूर है?
इस चुड़ैल को अंडे से निकलने की क्या जरूरत थी? भैया थानेदार का आदेश है तो मानना पड़ेगा। अंडे की चुड़ैल का सुराग ढूंढते ढूंढते इंस्पेक्टर तांत्रिक बाबाओं को लेकर रज्जाक सेठ के पोल्ट्री फार्म पहुंचता है। तांत्रिक बाबा पोल्ट्री फार्म के दोनों तरफ अपना अपना आसन जमाते हैं, यज्ञ में आग जलाते हैं, मंत्रों से फूंका हुआ धुआं उठाते हैं। धुआं पोल्ट्री फार्म के चारों तरफ फैल जाता है। दोनों तांत्रिक बाबा यज्ञ के धुएं के साथ मंत्रों की ध्वनि तेज करते हैं। इस धुएं से पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां परेशान होती हैं और उन मुर्गियों में से 3 मुर्गियां उड़कर बाहर आती हैं, अपना रूप बदलकर चुड़ैल बनती हैं। दोनों तांत्रिक अपनी शक्ति से उन्हें कैद कर लेते हैं, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। इंस्पेक्टर, सरपंच, रज्जाक और गांव वाले भी उनके पास आते हैं। मुर्गी से अंडा, अंडे से चुड़ैल, ये रूप बदलने की कला कहाँ से सीखी तुम चुड़ैलों ने? हम चुड़ैले आसानी से मुंह नहीं खोलती, हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगी तो मारी जाओगी। बताओ तुम्हारे खेल के पीछे कौन है? तुम इस गांव के लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? हमने किसी को परेशान नहीं किया, लोगों को मारना हमारा काम है। तो फिर हमारी आदत भी देखो। दोनों तांत्रिक अपनी शक्ति से चुड़ैलों पर हमला करते हैं। चुड़ैलों पर आग की बारिश होने लगती है और वो जलते हुए चिल्लाती हैं। रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताती हूँ। इस खेल के पीछे तुम्हारे गांव के सरपंच का हाथ है। सरपंच ने हमसे ऐसा करने के लिए कहा। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुड़ैलों की बात पर कौन विश्वास करता है? इंस्पेक्टर साहब, सरपंच को पकड़ लो। इंस्पेक्टर सरपंच को पकड़ लेता है। चुड़ैल, अपनी कहानी पूरी करो। सरपंच इस गांव में अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता था, इसके लिए उसने चुड़ैलों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। और अब सरपंच का भांडा फूट गया है। अब हमें जाने दो तांत्रिक। कैसे जाने दो चुड़ैल? तुमने इस गांव में 3 लोगों की हत्या की है, उसकी सजा तो मिलेगी ना। दोनों तांत्रिक मंत्र पढ़कर अपनी शक्ति से दोनों चुड़ैलों पर वार करते हैं और दोनों चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाती हैं। इंस्पेक्टर सरपंच को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देता है। रज्जाक सेठ का पोल्ट्री फार्म फिर से चलने लगता है। बांदकपुर गांव में अंडे की चुड़ैल का भय खत्म हो जाता है। बाजार में फिर से रौनक आ जाती है और गांव वाले खुशहाल हो जाते हैं।